नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। कांग्रेस के लिए इन दिनों मुसीबत की घंटी बजी हुई है। एक तरफ चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता वादों पर वादे कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए काफी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की राजनीति करने के तरीके से अब हर कोई वाकिफ हो चुका है। कांग्रेस के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब कांग्रेस के खिलाफ न सिर्फ आम जनता बल्कि एक्टिविस्ट भी आ गए हैं। कांग्रेस जहां एक तरफ अपनी जीत के लिए मशक्कत कर रही है, तो दूसरी तरफ उसके खिलाफ विरोध भी जमकर हो रहा है। कांग्रेस ने 70 सालों में जो भी कुछ किया है उसका हिसाब उनको देना पड़ रहा है। 70 सालों के जख्मों का बदला अब लोग अपना विरोध करके ले रहे हैं। एक बार फिर से कांग्रेस के खिलाफ ऐसा ही विरोध देखने को मिला है, जिसने कांग्रेस आलाकमान में हड़कंप मचा दिया और चारों तरफ थू थू हो रही है। क्या है पूरा मामला? किसने कांग्रेस के खिलाफ कर दी है बगावत? स्पेशल स्टोरी में आपको विस्तार से बताते हैं। कांग्रेस के खिलाफ विरोध शुरू, सोशल वर्कर ने ठुकराया अवार्ड, कांग्रेस हाईकमान में खलबली, पार्टी को बताया सबसे भ्रष्ट। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में घमासान शुरुआत से ही चल रहा है। इंडिया अलायंस में भले ही दोनों ने शामिल होने का फैसला किया हो, लेकिन कांग्रेस की बॉस वाली हरकतों से केजरीवाल भी परेशान हो गए हैं और उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ ही हल्ला बोलना शुरू कर दिया। 5 राज्यों में हो रहे चुनावों को लेकर केजरीवाल और कांग्रेस हाईकमान में बात नहीं बनी और दोनों के बीच दरार आ गई। लेकिन 5 राज्यों में हो रहे चुनाव को लेकर कांग्रेस अपनी हार से इतना ज्यादा डर गई है कि उनके नेता अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ी हुई है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के खिलाफ दिल्ली की युवा सोशल वर्कर ने मोर्चा खोल दिया है और कांग्रेस की तरफ से दिए जा रहे इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार को लेने से साफ इनकार करके उनके मुंह पर जोरदार तमाचा मार दिया। जैसे ये साफ पता चल रहा है कि कांग्रेस के लिए दिन बहुत भारी चल रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक मुसीबत कांग्रेस के घर पर दस्तक दे रही है। दरअसल दिल्ली की युवा सोशल वर्कर जसप्रीत कौर ने कांग्रेस की युवा विंग भारतीय युवा कांग्रेस यानी IYC के दिए इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार को लेने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि कांग्रेस सबसे भ्रष्ट पार्टी है और सिख नरसंहार के लिए जिम्मेदार है, इसीलिए वो कांग्रेस की तरफ से दिए जा रहे अवार्ड को नहीं लेगी, जिससे कांग्रेस की मुंह पर ही बेइज्जती हो गई और चारों तरफ उनकी थू थू हो रही है कि देखिए, आम जनता के अलावा बाकी लोग भी उसके किए गए काले कारनामों को जान गए हैं और उनके मुंह पर ही उनको मना करने के साथ उनको आईना भी दिखा रहे हैं। युवा सोशल वर्कर जसप्रीत कौर ने ये जानकारी 17 नवंबर को अपने एक्स हैंडल पर शेयर की। पोस्ट में उन्होंने एक स्क्रीनशॉट डाला, जिसमें IYC के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी की तरफ से उन्हें ईमेल आया था और मेल के जवाब में कौर ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि मैं इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार लेने से इनकार करती हूँ, क्योंकि ये भारतीय युवा कांग्रेस है जो सबसे भ्रष्ट पार्टी है और पक्के तौर पर सिख नरसंहार के लिए जिम्मेदार है। सोशल वर्कर जसप्रीत कौर ने अपने पोस्ट के जरिए कांग्रेस को जोरदार झटका दिया और उनके किए गए काले कारनामों से भी पर्दा हटा दिया कि कांग्रेस सबसे भ्रष्ट पार्टी है, जिसकी वजह से एक भ्रष्टाचारी पार्टी की तरफ से दिए जा रहे अवार्ड को वो नहीं ले सकती। गौरतलब है कि जसप्रीत कौर दिल्ली में तेजस फॉर चेंज फाउंडेशन नाम से एक NGO चलाती है। इस NGO के जरिए वो गरीब, वंचितों, विकलांग बच्चों और युवाओं के लिए काम करती है। उन्होंने IYC के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी से मिले मेल पर लिखा था कि प्रिय पुरस्कार विजेताओं, हम आपको ये सूचित करते हैं कि भारतीय युवा कांग्रेस ने 18 नवंबर 2023 को सुबह 11 बजे से जवाहर भवन नई दिल्ली में इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार समारोह का आयोजन किया है। आपसे अनुरोध है कि आप अपना कीमती वक्त दें और कार्यक्रम में भाग लें। युवा कांग्रेस के सदस्यों को मार्गदर्शन, प्रेरणा देने और उत्साह बढ़ाने के लिए अपनी मौजूदगी से इस अवसर की शोभा बढ़ाएं। कांग्रेस की तरफ से जो मेल किया गया उसमें अपनी बड़ी ही ज्यादा तारीफ करते हुए पुरस्कार के लिए बुलाया गया और कहा गया कि वो अपना कीमती वक्त दे। लेकिन कांग्रेस को क्या पता था कि उनका ये निमंत्रण उनके लिए ही बेइज्जती का कारण बन जाएगा और सबके सामने उनकी खिल्ली उड़ जाएगी। जसप्रीत कौर ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो दिल्ली में तेजस फॉर चेंज फाउंडेशन नाम से अपना NGO चलाती है और उनके एक जानने वाले भी दिल्ली में एक NGO भी चलाते हैं। जसप्रीत कौर उनसे जुड़ी थी। उन्होंने ही जसप्रीत कौर से कहा था कि वो इस इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार के लिए मेरा नाम देना चाहते हैं।
उस वक्त जसप्रीत कौर को नहीं पता था कि ये पुरस्कार कांग्रेस पार्टी देती है। उन्होंने आगे कहा कि 17 नवंबर रात करीब 9:20 पर उन्हें कांग्रेस पार्टी की आईडी से इस पुरस्कार के लिए ईमेल आया। उन्होंने कांग्रेस का नाम पढ़ते ही तुरंत अवार्ड लेने से साफ इनकार कर दिया। जसप्रीत को मिले मेल में अवार्ड पाने वाले लगभग 14 से 15 अन्य लोगों का भी जिक्र किया गया था। हालांकि उन्हें नहीं वो जानती। जसप्रीत कौर ने आगे कहा कि उन्हें पता है कि कांग्रेस पार्टी ने 1984 में जिस तरह से सिखों का नरसंहार किया था, उसे देखते हुए अगर ही उन्होंने कहा कि इस पार्टी से ये पुरस्कार लिया होता तो ये उनके पूरे सिख समुदाय के लिए एक अपमानजनक बात होती। वो किसी भी कीमत पर कांग्रेस से कुछ भी नहीं लेना चाहती। आपको यहाँ पर यह भी बताते चले कि इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार भारतीय युवा कांग्रेस सामाजिक कल्याण के कामों, शिक्षा, कला, संस्कृति और खेल जैसे कई क्षेत्रों में योगदान देने वाले युवाओं को देती है। ये पुरस्कार 1995 में शुरू किया गया था और तब से ये हर साल दिया जाता है। इतना ही नहीं, जसप्रीत कौर ने आगे कहा कि सोशल मीडिया पर कई लोग उन्हें इसके लिए ट्रोल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जसप्रीत ने अवार्ड से इसीलिए इनकार कर दिया क्योंकि वो भाजपा से है। जसप्रीत कौर ने उन सभी ट्रोलर्स को करारा जवाब देते हुए कहा कि वो इल्जाम उन पर लगाया जा रहा है कि वो भाजपा से जुड़ी है, तो वो उन सबको बताना चाहती है कि वो भाजपा में जुड़ी नहीं है। लेकिन ट्रोलर्स उनके पुराने ट्वीट्स जो एक्स पर पोस्ट किए गए हैं उनके स्क्रीनशॉट और तस्वीरें उठा रहे हैं। जसप्रीत कौर ने कहा कि वो किसी पार्टी से नहीं है। सच तो यह है कि वो किसी भी हालात में ये पुरस्कार नहीं लेती, फिर चाहे किसी विशेष पार्टी का समर्थन करती हो या नहीं। ट्रोल होने के बारे में जसप्रीत कौर ने कहा कि उन्होंने मेरी माटी मेरा देश अभियान के कार्यक्रम में भाग लिया था। ये शिवाजी कॉलेज में आयोजित किया गया था। जसप्रीत कौर को वहां एनजीओ सदस्य होने की वजह से गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। जसप्रीत कौर ने बताया कि उस कार्यक्रम में तजिंदर पाल सिंह बग्गा जी भी वहां मौजूद थे। जसप्रीत कौर ने कहा कि तजिंदर पाल सिंह बग्गा राजनीति तौर से सक्रिय है, लेकिन वो नहीं है। लेकिन सिर्फ इसीलिए कि जसप्रीत कौर एक तस्वीर में तजिंदर सिंह बग्गा जैसे किसी शख्स के साथ दिखी थी तो लोगों ने दावा करना शुरू कर दिया कि वो भाजपा से है। जसप्रीत कौर ने कहा कि उनके पास भाजपा में कोई पद नहीं है और वो उनकी कुछ नीतियों का समर्थन करती है, लेकिन ये सच है, लेकिन वो भाजपा की सदस्य नहीं है। आपको बता दें कि जसप्रीत कौर पत्रकारिता और जनसंचार में ग्रेजुएट है। इसके अलावा वो फ्रेंच भाषा भी सीखती हैं। उन्होंने दिल्ली में तेजस फॉर चेंज फाउंडेशन की नींव दिसंबर 2022 में रखी थी। हालांकि इसका काम 2023 में शुरू हुआ। ये एनजीओ विकलांग बच्चों और वंचित युवाओं के लिए खेल में उनकी भागीदारी बढ़ाने और उनकी शिक्षा के लिए काम करता है। यानी जसप्रीत ने जब कांग्रेस की तरफ से दिए जा रहे पुरस्कार को लेने से मना कर दिया तो सोशल मीडिया पर ट्रोल आर्मी ने उन पर निशाना साधना शुरू कर दिया। लेकिन जसप्रीत कौर ने हार नहीं मानी और उनका मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि वो किसी पार्टी से नहीं जुड़ी हुई है, तो इस तरह की अफवाहें ना फैलाएं। जसप्रीत ने कांग्रेस पार्टी को सबसे भ्रष्ट पार्टी होने का टैग देते हुए कांग्रेस के जख्मों को कुरेद दिया है और उनके शासनकाल में किए गए घोटालों की भी याद दिला दी है जो यूपीए के दौरान किए गए थे। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं
बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।